नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। तो आइए आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निदेहि चरणम पढ़ेंगे, जो कि एक गीत के माध्यम से गाया गया है, जिसके लेखक श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। यह गीत प्रस्तुत चुनौतियों, मतलब जो हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे ही आगे बढ़ने का इसमें आह्वान किया गया है। इसके जो प्रणेता यानी कि रचयिता हैं, वो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक है बच्चों, और इस गीत में उन्होंने, जो इस गीत के रचयिता हैं, उन्होंने इस गीत के माध्यम से जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है बच्चों, यह गीत पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थों के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सदैव हमेशा ही, चलो। ठीक है बच्चों, पुरतो आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना घर, विनेव जो दो शब्दों के मेल से बना है, विना जमा एव, यानी के विना ही। नगारोहणम, अब देखिए नगारोहणम भी दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें है नगा जमा आरोहणम, यानी के नग पर्वत, आरोहणम चढ़ाई करना, आरोहण। ठीक है, चढ़ाई करना यानी के पर्वत पर चढ़ना। अब आगे देखिए स्वकीयम अपना, पथि ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो पथि रास्ते या फिर मार्ग में। ठीक है बच्चों, पाषाणः पत्थर, विषमः असमान्य जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, प्रखरः नुकीले, हिंस्रः हिंसक। ठीक है बच्चों, परितो चारों ओर, परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, जहीहि छोड़ो, भज जपो। ठीक है बच्चों, विदेहि करो, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक जो करने योग्य कार्य है या साध्य। अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह। सततम लगातार। ध्येय स्मरणम ध्येय का स्मरण या लक्ष्य का स्मरण। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के मुख्य शब्दों के अर्थ। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हाँ जी, जो कि एक गीत है, जिसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। देखिए, अब आइए देखिए गीत, इसका हम गायन करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए क्या कहा गया है,
कि हे मनुष्य, चल चल पुरतो, कि चलो, चल मैंने चलो, पुरतो निदेहि चरणम, पुरतो आगे की ओर, आगे आगे, ठीक है, पुरतो आगे की ओर, निदेहि अपने चरणों को, मतलब चरणम अपने चरणों को, निदेहि रखो, कि आप आगे की ओर चलो और अपने चरणों को आगे की ओर रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने चरणों को आगे की ओर रखो, आगे आगे कदम बढ़ाते चलो। आगे देखिए, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, क्या कहते हैं कि गिरि शिखर, गिरि शिखर क्या होता है कि गिरि शिखर पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम कि ननु अवश्य ही, निज निकेतनम हमारा घर, अपना घर, निज निकेतनम अपना घर पर्वत की चोटी पर है, पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगारोहणम, कि पर्वत की चोटी पर है और वहाँ पर हमें कैसे जाना है, विनेव यानम कि किसी यान के बिना, यानी कि जहाज के बिना ही हमें पर्वत पर चढ़ना होगा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और क्या करना होगा कि बलम स्वकीयम भवति साधनम, तो हमें अपने बल को ही अपना साधन बनाना होगा, अपने बल को, साधन मतलब ऊपर चढ़ने का साधन बनाना होगा अपने बल को, ठीक है। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा ही आगे की ओर अपने कदमों को रखो, चरणम कदम, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि पथि पाषाणा विषमः प्रखरा, कि पथि, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमः असामान्य, प्रखरः नुकीले, प्रखरः नुकीले, कि जब हम अपने घर की ओर जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, तो हमारे रास्ते में पाषाणः पत्थर बहुत ही असामान्य और नुकीले होंगे, असामान्य और नुकीले होंगे। हिंसः पशवः परितो घोरा, और हमारे चारों ओर क्या होंगे, हिंसक पशु, हिंसक और क्या होंगे, भयानक, भयंकर, ठीक है। हमारे चारों ओर हिंसक और भयानक पशु होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम खलु कि खलु कि निश्चय ही, यदि, यद्यपि यदि, गमन जाना बहुत दुष्कर भी हो, कि चाहे हमारा जाना बहुत ही कठिन हो, अत्यंत कठिन हो, ठीक है, फिर भी हमें क्या करना है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम रखते चलना है, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाना है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव, हाँ जी,
सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये क्या कह रहे हैं कि जही ही भीति भज भज शक्तिम, कि चाहे यह हमारे रास्ते में डर कितना भी हो, कितना भी डर हो, कि उस डर को छोड़ दो। भीतिम जही ही, डर को छोड़ दो। भीति डर, जही ही छोड़ दो, कि डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और शक्ति को जपो। शक्ति का मतलब शक्ति का जाप करो, शक्ति को भजो या जपो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कि जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति स्नेह रखो, राष्ट्र के प्रति स्नेह रखो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और निरंतर लगातार अपने ध्येय, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते चलो, आगे की ओर बढ़ाते चलो, आगे की ओर बढ़ते चलो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक सुंदर सा गीत जिसके माध्यम से हमें आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। तो देखिए, इसका हम अब गायन हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में करेंगे। देखिए किस तरह से। पहले देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रा पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। आगे देखिए, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। कुरु कुरु शततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये था इसका संस्कृत वादन। ठीक है बच्चों, अब हम हिंदी में भी इसको गाएंगे जिससे आपको आसानी से यह गीत समझ में आएगा। देखिए, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है गिरी शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर। साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ। आगे देखिए, मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, और मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनता जितनी आओ, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। आगे देखिए, तीसरा पहरा, छोड़ो डर को भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को। दिल में रखो राष्ट्रभक्ति को, अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो बच्चों, ये था इसका हिंदी रूपांतर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ का संस्कृत में भी गायन कीजिए और हिंदी में भी गायन कीजिए, जिससे आपको यह पाठ आसानी से स्मरण हो जाए। और इसके साथ साथ आप इस पाठ के शब्दार्थों सहित प्रत्येक पंक्ति के अनुसार इसका हिंदी अनुवाद अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखेंगे और ध्यानपूर्वक
याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर में ही रहें। तो इसी के साथ ही बच्चों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।